क्या आपको पता है अभी तक मोदी सरकार ने कितने मस्जिद गिरा दिए? जब से नरेंद्र मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, कुछ मीडिया वालों ने मॉस्क के डेमोलिशन या तोड़फोड़ को मुस्लिम कम्युनिटीज के खिलाफ एक एक्शन बताया है, जो ये साबित करता है कि बीजेपी एक हिंदू गवर्नमेंट है। हाई प्रोफाइल केसेस जैसे 2024 के दिल्ली के मेहरौली में 600 साल पुराने मॉस्क को तोड़ना इस रिपोर्ट को और हवा देती है। ये मॉस्क जो दिल्ली गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे गिराए, उसमें 22 मदरसा स्टूडेंट्स को वहां से रीलोकेट किया। इसी तरह प्रयागराज में 2024 में शाही मस्जिद की तोड़फोड़ जो रोड वाइडनिंग के लिए की गई, कोर्ट हियरिंग के बावजूद गिरा दिए गए। इंडियन न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर ने इन डेमोलिशंस को बड़े जोर शोर से कवर किया, अक्सर मुस्लिम कम्युनिटीज के इमोशनल और कल्चरल लॉस पे फोकस करके। हेडलाइंस जैसे इरेजिंग अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, मॉस्क डेमोलिशन डीपन्स इंडियाज रिलीजियस डिवाइड और एट लीस्ट 5 किल्ड इन प्रोटेस्ट ओवर मॉस्क डेमोलिशन, ऐसी हेडलाइंस ने इन रिपोर्ट्स को और बढ़ावा दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको ग्लोबल स्टेज पे उठाया। इन डेमोलिशंस या तोड़फोड़ को 2014 से मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा बताया। 2014 के बाद कम से कम 4 बड़े मॉस्क डेमोलिशंस रिकॉर्ड हुए हैं, जो अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर या इलीगल रीजन के नाम पे गिराए गए। 2022 मुजफ्फरपुर यूपी में 300 साल पुराना मॉस्क हाईवे एक्सपेंशन के लिए गिराया गया। 2023 प्रयागराज यूपी में शाही मस्जिद रोड वाइडनिंग के लिए डिमोलिश किया गया। 2024 दिल्ली के मेहरौली में मॉस्क इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे गिराया गया। 24 में हल्द्वानी उत्तराखंड में एक मॉस्क और मदरसा रुकावट की वजह से डिमोलिश किया। इनके अलावा और भी बड़े कैंपेन्स हुए हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने 22 में 5 स्टेट्स में 128 मुस्लिम ओन्ड प्रॉपर्टीज की तोड़फोड़ रिकॉर्ड करी, जिसकी वजह से 617 लोग अफेक्ट हुए। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात में ऑलमोस्ट 500 मॉस्क्स टूटे हैं, लेकिन टाइम फ्रेम क्लियर नहीं है। शायद इस सालों का इकट्ठा फिगर है। जबकि मॉस्क डेमोलिशन के बारे में हेडलाइंस बनती हैं, टेम्पल्स के डेमोलिशन के बारे में कोई बड़ा शोर नहीं। पिछले 10 साल में कम से कम 6 टेम्पल्स डेमोलिशंस रिकॉर्ड हुए हैं, जो ज्यादातर अर्बन डेवलपमेंट या लीगल कंप्लेंट्स के लिए किए गए। 2019 गुंटर आंध्र प्रदेश दुर्गा मल्लेश्वर टेम्पल रोड वाइडनिंग के लिए डिमोलिश किया गया। 2019 काशी यूपी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर के लिए मल्टीपल छोटे छोटे और मीडियम साइज टेम्पल गिराए। कम से कम 296 स्ट्रक्चर्स इफेक्ट हुए। 2021 में चांदनी चौक दिल्ली हनुमान टेम्पल कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक डिमोलिश किया। 2021 मैसूर कर्नाटका महादेव टेम्पल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से गिराया। 2022 राजगढ़ राजस्थान 2 टेम्पल जिसमें 300 साल पुराना शिव टेम्पल था, रोड वाइडनिंग के लिए डिमोलिश हुआ। 2023 भजनपुरा दिल्ली हनुमान टेम्पल फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन के लिए गिराया। ये डेमोलिशंस जो ज्यादातर स्टेट या लोकल अथॉरिटीज ने किए, उनका कवरेज मॉस्क डेमोलिशंस के मुताबिक बहुत कम रहा। मॉस्क डेमोलिशंस को जैसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल केस 2008 का है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक गांधीनगर में 80 टेम्पल्स को डिमोलिश किया गया। साथ ही साथ मॉस्क और दूसरे स्ट्रक्चर्स भी डिमोलिश हुए। ये एक्शन था जिसमें 50 to 100 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स इफेक्ट हुए, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। अजीब बात है ये कि गुजरात में इसका कोई बड़ा पब्लिक बैकलैश नहीं हुआ। शायद लोगों ने डेवलपमेंट के बेनिफिट्स को सही तरीके से समझा, या मे बी मीडिया ने इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया। गुजराती लोगों ने इसके बारे में ज्यादा कंप्लेन नहीं की। शायद उन्हें पता था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। मॉस्क और टेम्पल डेमोलिशंस या तोड़फोड़ के कवरेज में जो फर्क है, वो मीडिया के ड्रामे या चीजें बढ़ा चढ़ा के बताने का प्रूफ है। इंडियन न्यूज चैनल्स अक्सर मॉस्क डेमोलिशन को बुलडोजर जस्टिस या मुस्लिम हेरिटेज को इरेज करना जैसी प्रोएक्टिव टर्म्स में प्रेजेंट करते हैं, जो ऑपोजिट साइड को अट्रैक्ट करता है। कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स देते हैं, लेकिन फोकस ज्यादातर मॉस्क डेमोलिशन पे ही होता है, खासकर जब वायलेंस या प्रोटेस्ट होते हैं। दूसरी तरफ टेम्पल डेमोलिशंस को रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के तौर पे दिखाया जाता है। मैसूर के टेम्पल डेमोलिशंस को एक मैगजीन ने कवर किया था, लेकिन इसमें मॉस्क स्टोरीज जैसा इमोशनल एंगल नहीं था। सोशल मीडिया ये डिवाइड और बढ़ाता है, जहां मॉस्क डेमोलिशंस के रिपोर्ट्स वायरल होते हैं, लेकिन टेम्पल डेमोलिशंस का कोई ट्रेंड नहीं चलता। ये सेलेक्टिव आउटरीच दिखाता है कि मीडिया कैसे जात धर्म के नाम पे व्यूअरशिप बढ़ाती है और पैसे छापती है,
और इंडिया के डेवलपमेंट के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को आसानी से इग्नोर करती है। मीडिया के ऐसे होने का रीजन होता है व्यूज बढ़ाने के लिए मसाला लगा के देना न्यूज टाइटल्स पर। ऑपोजिशन पार्टी का फायदा भी हो सकता है ताकि बाद में वोट मिल सके। नियर बाय कंट्रीज इंडिया की बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटते तो वो जानबूझ के वन साइडेड न्यूज दिखाते हैं। और ये हिंदू मुसलमान का टॉपिक इतना पुराना और हॉट सेलिंग है, ये न्यूज चैनल्स अच्छे से जानते हैं। चाहे मॉस्क हो या टेम्पल्स, डेमोलिशंस को गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए जस्टिफाई करता है। 2014 के बाद हजारों स्ट्रक्चर्स रिलीजियस और सेक्युलर, रोड्स, फ्लाईओवर और इंक्रोचमेंट क्लियर करने के लिए गिराए गए। दिल्ली में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2020 से 2024 के बीच में 1000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स डिमोलिश किए। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की कमी और इनकंसिस्टेंट रिपोर्टिंग से असली स्केल छुपता है। मॉस्क डिमोलिशंस डिटेल में डॉक्यूमेंट करते हैं, लेकिन टेम्पल्स के लिए ऐसा कोई डेटा नहीं है। 2008 के गुजरात डेमोलिशंस जो अब रिसेंटली हिस्टोरिकल एनालिसिस में उभरे, ये दिखाते हैं कि बिना सस्टेन्ड मीडिया अटेंशन के ऐसे इवेंट्स पब्लिक मेमोरी से गायब हो जाते हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मसालेदार हेडलाइंस सच्चाई से बड़ी है, जहां मीडिया व्यूअरशिप के लिए कोई भी न्यूज बेचती है और पब्लिक को मिसगाइड यानी कि गुमराह करती है। मोदी गवर्नमेंट मॉस्क और टेम्पल्स के डिमोलिशन, डेवलपमेंट और कम्युनल पॉलिटिक्स का एक कॉम्प्लिकेटेड मिक्स है। कम से कम 4 मॉस्क 2014 के बाद डिमोलिश हुए, जिसकी वजह से पब्लिक आउटरेज और मीडिया में हंगामा हुआ। लेकिन कम से कम जो 6 टेम्पल डिमोलिश हुए, उनका कवरेज बिल्कुल मिनिमम रहा, जो मीडिया की एक तरफा रिपोर्टिंग दिखाता है। 2008 के गुजरात के 80 टेम्पल्स और मॉस्क डिमोलिशन से पता चलता है कि डेवलपमेंट ड्रिवन एक्शंस नए नहीं हैं, लेकिन उनकी फ्रेमिंग चेंज हुई है। सच्चाई के लिए इंडिया को बैलेंस्ड रिपोर्टिंग चाहिए, जो सब कम्युनिटीज के सैक्रिफाइस को एक्नॉलेज करे, ना कि भेदभाव को बढ़ावा दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।